नमस्कार। सरल और सहज आयुर्वेद, सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेद के प्रति जिनका भाव है, जिनको प्यार है, जिनको आयुर्वेद समझना है, आयुर्वेद समझकर कोई प्रैक्टिस करनी है, किसी की चिकित्सा करनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे रोज बरोज के रोजिंदा जीवन में आयुर्वेद किस प्रकार से हमें जीवन स्वस्थ बन रहे, इसके लिए मार्गदर्शन देता है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, मूलतः सिद्धांत जो हमारे शरीर के साथ, शरीर के बंधारण के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी को समझना आवश्यक है। नहीं तो हम आयुर्वेद को उतना ही समझते हैं कि जितना हम घरेलू नुस्खों से, दादी माँ के वैद्य जो है उससे, या फिर इस प्रकार के जो कुछ न कुछ चुटकुले जो आते हैं, जो हमें समझने में आते हैं, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, तो उसको ही हम आयुर्वेद समझते हैं। बेसिकली आयुर्वेद एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, वो विज्ञान है। जितना गहराई हमारे वेदों में है, तो इसको भी हमने पांचवा वेद तभी ही किया है कि वो ज्ञानपूर्ण है, शरीर के साथ नहीं लेकिन हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तभी तो आयुर्वेद के लिए हमें उसको उसकी तरीके से समझना आवश्यक है। अभी शुरुआत कहाँ से करें? तो आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है, यहीं से आयुर्वेद की शुरुआत होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमें कुछ भी करना है, हमारा अस्तित्व भी अगर रखना है, हमारी मन, आत्मा, इंद्रिय, उनका जो निवास स्थान है वो है हमारा निजी शरीर। और इस शरीर को स्वस्थ अगर नहीं रखते हैं तो हम कोई भी क्रियाकाल, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की आवश्यकता है, इन शरीर की आवश्यकता है। जब तक मैं हूं तो उसके साथ शरीर रहेगा रहेगा रहेगा। अगर मुझे कुछ करना है तो शरीर की आवश्यकता है, और वो शरीर स्वस्थ होगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमें कुछ भी करना है तो हमें शरीर चाहिए, इसलिए वो शरीर स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है। समझ लो हमारे पास मोटर कार है लेकिन वो चलती नहीं है, बिगड़ी हुई है, तो वो किसी काम की नहीं है। हम इसको लेकर कहीं जाएंगे नहीं, बीच में रुक जाने वाली है तो हम उसको कहीं पे भी ले जाएंगे नहीं, तो हमारे लिए वो बिल्कुल कचरा है। वैसे ही हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी, या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कोई भी पुरुषार्थ का कोई भी कर्म हम नहीं कर सकते। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें हमारी सेहत के लिए कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। और अगर सही मायने में समझना है आयुर्वेद को, तो उसके मूलतः सिद्धांत को अपने हिसाब से समझना आवश्यक है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी सहज तरीके से आयुर्वेद के मूलतः सिद्धांत को ऊपरी तल से समझे तो वो अपने जीवन में स्वस्थता के हेतु बहुत कुछ काम कर सकता है, बहुत कुछ संभाल सकता है, और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में वो बहुत ही कामयाब भी रहता है। अभी आयुर्वेद के जो मूलतः सिद्धांत है, आयुर्वेद का जो मूलतः हेतु है, उसको हम समझ लेते हैं। आयुर्वेद का मूलतः हेतु है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब उसके दो हेतु है। पहला हेतु स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य का रक्षा कैसे करेंगे वो समझना है। उसके लिए आयुर्वेद ने मूलतः सिद्धांत के साथ साथ दोष, धातु, मल और दिनचर्या, ऋतुचर्या की हमें एक
आदेश किया है, आज्ञा की है, हमें उपदेश किया है, तो हम इतना अगर समझ सकते हैं तो स्वस्थ है तो स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा भाग है जो चिकित्सकों के लिए है, वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यहाँ पर आयुर्वेद को डेप्थ से, गहराई से समझकर उसका प्रैक्टिकल लेना जरूरी है। लेकिन जो पहला भाग है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए हमें हमारे जीवन में हम खुद से ही कर सकते हैं। तो वो चीज़ आज हम यहाँ पर सरल आयुर्वेद की श्रेणी में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर का जो रचना है, शरीर की जो उत्पत्ति है, शरीर का जो बंधारण है, अगर वो हम समझेंगे नहीं तो हम उसको स्वस्थ रखने में कामयाब नहीं बनेंगे। इसलिए हमको शरीर की रचना का मूलभूत सिद्धांत समझना जरूरी है। हमारा एक सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब यह है कि जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे शरीर में है, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है। तो क्या सेम टू सेम है? तो वो है पंच महाभूत। तो हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, पंचभौतिक शरीर है। वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जो है, तो हमारा शरीर सर से लेके पांव तक जो कुछ भी है इस शरीर में वो सब पंच महाभूत से बना हुआ पंचभौतिक शरीर है। तभी तो हम अग्नि दहन, अग्नि संस्कार के समय बोलते कि हमारा शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया। तो जो पंच महाभूत से बना है वो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। तो यह पंचभौतिक शरीर है। पंचभौतिक शरीर, जैसे हमारा शरीर पंचभौतिक है, वैसे सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड वो भी पंचभौतिक है। तो मतलब यही ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं, जो जो बातें हैं, जो जो बदलाव है, वो हमारे शरीर पे सीधा इफेक्ट करता है। क्योंकि पंच महाभूत जो है वो एक ही है, वो हमारे शरीर में है, बाहर है, ब्रह्मांड में है, तो वो एक ही है। अगर आकाश महाभूत ले तो जो हमारे शरीर है, शरीर के भीतर है, और जो ब्रह्मांड में, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। जल लो, पृथ्वी लो, अग्नि लो, सब एक ही है। तो हर एक चीज हमारी रोजिंदा जीवन के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे शरीर में आने वाले बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है, वो समझना जरूरी है। इन सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसमें जो अलग अलग पंच महाभूत जुड़े हुए, जैसे कि हम देखें तो अनेकविध तत्व है। अभी इन सारे तत्वों को, अभी केमिस्ट्री में हम देखते हैं तो रसायन विज्ञान में बहुत सारे तत्व है, लेड है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, सब कुछ बहुत सारे तत्व है। वो सारे तत्व वो पंचमहाभूत से जुड़े हुए ही है, पंचमहाभूत का एक अभिन्न भाग है। वैसे ही सृष्टि में जितनी जितनी भी चीजें हैं वो सब पंचभौतिक है। जैसे अगर हम देख ले तो हमारे जो घन पदार्थ है, जैसे लौह तत्व है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे पृथ्वी महाभूत से जुड़ रहा है। जो लिक्विड है, मतलब पानी है, जल है, जितने भी लिक्विड्स है जिसमें जलीयांश है वो सब जल महाभूत का भाग है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस जो है, जो वायु है, जो वायु महाभूत से रिलेटेड है। सूर्य ले लो, चंद्र, सितारे, ये सारे क्या है, तो वो अग्नि महाभूत से रिलेटेड है, वो अग्नि महाभूत का एक अभिन्न अंग है। तो और सारे ब्रह्मांड में जहां पर भी शून्यावकाश है, जहां भी अवकाश है, जहां पर खालीपन है, वो सब आकाश महाभूत है। तो ऐसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत से जैसे सृष्टि बनी है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर अगर हम जाएं तो हमारे शरीर के भीतर भी यहां पंच महाभूत मौजूद है। जो हमारा शरीर का जो कठोर स्वरूप जो है, जो कठिन भाग है, जो भी है, वो पृथ्वी महाभूत है। हमारे भीतर जो जलियांश है, रस है, रक्त है, ये सब क्या है,
तो ये जल महाभूत का एक भाग है। हमारे भीतर जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चलती है, हमारी हमारा जो चल गति है, जो सब कुछ चलाता है, वो वायु महाभूत से बना हुआ है। जो हमारा जठराग्नि है, हमारा धातवाग्नि है, वो अग्नि महाभूत है। और हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी जगह पर अवकाश है, वो आकाश महाभूत है। इस तरह से देखें तो पंच महाभूत से बाहर शरीर का एक भी अंग नहीं है। शरीर का कोई भी चीज वो हमारे पंच महाभूत से दूर नहीं है, पंच महाभूत से अलग नहीं है। तभी पंच भौतिक शरीर को अगर कुछ भी होता है तो वो ही पंच भौतिक शरीर को रिपेयर करने के लिए पंच महाभूत की ही आवश्यकता रहती है। अगर ये समझ लेते हैं तो हमें आयुर्वेद अच्छी तरह से समझ में आता है। हमारा जो शरीर है वो जिन चीज से बना है वही चीज को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वो रिपेयर होता है। जैसे हमारे पास कोई मशीनरी है, उसमें कोई पुर्जा अगर वो खराब हो गया तो वो ही मटेरियल से बना हुआ दूसरा पुर्जा हमें बाहर रखना पड़ता है, तब भी ही वो मशीन काम करता है। तो ये आवश्यक है। अब ये बेसिक प्रिंसिपल है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत से जैसे सृष्टि बना है, जैसे शरीर बना है, तो ऐसे लगता है कि पंच महाभूत की उत्पत्ति के साथ साथ, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हुई है। तभी तो आयुर्वेद को शाश्वत माना गया है, व्यापक माना गया है, सनातन माना गया है, क्योंकि वो कभी बदल नहीं रहा है। नो चेंज एट ऑल। तभी आज से हजारों साल पहले भी जो आयुर्वेद का सिद्धांत था, आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट थी, आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस थी, वो आज भी ऐसे मौजूद है और हजारों सालों के बाद भी ये मौजूद रहेगी। वो शाश्वतता है, वो सनातनत्व है, क्योंकि उसके साथ सृष्टि के सारे रहस्यों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तभी हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुई है, ऐसा शास्त्र में बताया भी गया है। और हमको कोई भी अभी भी आयुर्वेद की उत्पत्ति इस साल में हुई ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं ये सालों पुरानी है, हजारों सालों से है, या सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे जाके उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होता जाता है और शास्त्र वो उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम बनता जाता है। ये पंच महाभूत को अगर हम समझना है तो हम एक वृक्ष की ओर से समझ सकते हैं कि जैसे वृक्ष का जो बंधारण है, वृक्ष जो तो उसमें पृथ्वी महाभूत जो है वो आधारभूत है। पूरे वृक्ष का जो वर्ण है, कलर है, वहां पर अग्नि महाभूत है। अलग अलग जो डिवाइडेशन है, जैसे उसकी डाली है, पत्ते है, झाड़ का जो मूल है, ये सारी जो डिवाइडेशन है वो वायु महाभूत के रूप से है। जो उसमें अवकाश है वो आकाश महाभूत है। और जो जलियांश है वो जल महाभूत है, जो संधान का काम करता है, जो उसकी चिकनाहट को पकड़ के रखता है, वो जल महाभूत है। तभी वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी इस तरीके से पूरा बंधारण बना हुआ है। हमारा शरीर ये पंचमहाभूत से बना हुआ है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि पंचमहाभूत जो शरीर से बना हुआ है, लेकिन चिकित्सा के विषय में अगर समझेंगे या स्वास्थ्य के विषय को समझेंगे तो जितनी भी आवश्यकता हमारे शरीर के स्वास्थ्य की है उतनी ही मन के स्वास्थ्य की है। तो यहाँ पर मन के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है, जो हम आगे उसके लिए सोचेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उसके लिए सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर स्वस्थ की व्याख्या भी एक बार हमें समझ लेनी जरूरी है। तो आयुर्वेद जो स्वस्थ की व्याख्या बताता है उसमें ना केवल शरीर की बात है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। जैसे समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यहाँ पर
आगे हम देखेंगे दोष, धातु, मल, ये सारी चीज़ को हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये दोष जो है वायु, पित्त, कफ, ये 3 दोष समावस्था में होने चाहिए। 7 धातु है वो भी समावस्था में होने चाहिए। मल जो है वो भी समावस्था में रहेगी। समदोष, सम अग्नि, तो सारी अग्नि, जठराग्नि है, धात्वाग्नि, वो भी समावस्था में। समदोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय, सारी क्रियाओं वो समावस्था में होनी चाहिए। और प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तीनों प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, अगर ये नहीं है तो इसको स्वस्थ नहीं कह सकते। पूरा शरीर हेल्दी है लेकिन मन से वो स्वस्थ नहीं है, मन से प्रसन्न नहीं है, तो उसको स्वस्थ नहीं बोला जा सकता है। तो ये पूरा डेफिनेशन है जिसमें हम आयुर्वेद के भीतर न केवल भौतिक शरीर को, लेकिन इसके साथ आत्मा, इंद्रिय, मन, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सारे हॉलिस्टिक अप्रोच है, स्पिरिचुअल अप्रोच भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी विराम लेते हैं। पंचभौतिक शरीर के ये प्रथम सेशन में आप इसको समझने की कोशिश करें और आगे हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ प्रस्तुत है डॉक्टर निकुल पटेल, आयुर्वेद कंसल्टेंट, अहमदाबाद से।